सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डोंगसुक नाम के एक हंटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जिन्वू और जिन्हो को धोखा दिया था और डंजन में डंजन के बॉस के पास छोड़ दिया था। जिसके बाद डंजन का बॉस नींद से जाग गया था और वो जिन्हो और जिन्वू की तरफ आने लगा था, लेकिन जिन्वू भी उससे लड़ने के लिए पूरा तैयार था। और अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हम डोंगसुक और उसके साथियों को देखते हैं जो कि डंजन के बॉस से काफी दूर आ चुके थे। यहाँ डोंगसुक का एक साथी डोंगसुक से पूछता है कि आखिर तुमने जिन्वू और जिन्हो को खुद क्यों नहीं मारा। इस पर अब डोंगसुक अपने साथी से बोलता है कि जिन्वू और जिन्हो दोनों ही बहुत कमजोर हैं और वो डंजन का बॉस उन दोनों को आसानी से मार देगा और फिर उन्हें खाकर सो जाएगा, जिसके बाद हम लोग आसानी से यहाँ से माना क्रिस्टल निकाल सकते हैं। साथ ही डोंगसुक अपने साथियों से कहता है कि अगर हम लोग उस मॉन्स्टर की वजह से माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो तब भी हम जिन्हो का कवच और तलवार ले लेंगे और उसे बेचकर हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। यहाँ डोंगसुक को पूरा यकीन होता है कि वो मॉन्स्टर जिन्वू और जिन्हो को मार ही देगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन्वू अब मॉन्स्टर से लड़ाई करने जाने लगता है। मगर जिन्हो जिन्वू को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम अकेले इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जिन्वू को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो इस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देगा। इसी वजह से जिन्वू इस बॉस से फाइट करने जाने लगता है, लेकिन फिर जिन्वू के हमलों का इस बॉस पर कुछ भी असर नहीं होता। मगर जिन्वू अपनी स्पीड को तेज कर लेता है और फिर मॉन्स्टर पर हमला करता रहता है। ये देखकर जिन्हो तो हैरान रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जिन्वू ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, वो जरूर कोई ऊंची रैंक का हंटर है जो कि दुनिया से अपनी रैंक छुपा रहा है। यही जिन्वू मॉन्स्टर पर लगातार हमला करते करते काफी थक जाता है। तभी जिन्वू अपना दिमाग चलाता है और मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर अब तभी ये मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर एसिड फेंकता है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है और फिर सिस्टम की मदद से अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और फुल स्पीड से जिन्वू मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर पर लगातार अपने हथियार से बार बार हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। यहाँ मॉन्स्टर के मरने के बाद जिन्वू का लेवल भी काफी बढ़ जाता है। यही जिन्वू अब उस मॉन्स्टर के अंदर से एक स्टोन निकाल लेता है। ये सब देखकर जिन्हो तो बिल्कुल हैरान था और जिन्हो अब जिन्वू को बॉस कहकर पुकारने लगता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद डोंगसुक और उसकी टीम भी आ जाती है और यहाँ वो सभी लोग जिन्वू और जिन्हो को जिंदा देखकर काफी हैरान थे। यहाँ डोंगसुक को लगता है कि जिन्हो डी रैंक का हंटर है और उसके पास इतना महंगा कवच और तलवार भी है, तो हो सकता है कि जिन्हो ने ही इस बॉस को हराया हो। इसी वजह से अब डोंगसुक जिन्हो के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अभी जिन्वू को मार दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा, इसीलिए तुम बस जल्दी से जिन्वू को मार दो। मगर जिन्हो ऐसा नहीं करता और उन सभी लोगों की तरफ ही अपनी तलवार को पॉइंट कर लेता है और जिन्वू को मारने से मना करने लगता है। ये सुनकर अब डोंगसुक और उसकी टीम भी इन दोनों को मारने के लिए आने लगती है और तभी जिन्वू को सिस्टम भी एक अर्जेंट मिशन देता है जिसमें जिन्वू को इन सभी लोगों को मारने के लिए कहा जाता है जो कि प्लेयर यानी कि जिन्वू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ जिन्वू ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी डोंगसुक का एक साथी जिन्वू पर हमला करता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को भी देखते हैं जो कि चा हेइन यानी कि एस रैंक वाली हंटर की बात कर रहे थे और ये लोग चा हेइन की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने ए रैंक के मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया था, वो काफी ताकतवर है। इधर डंजन में डोंगसुक के उस साथी के जिन्वू पर हमला करने की वजह से जिन्वू को काफी चोट लग जाती है और अब सभी लोग समझते हैं कि जिन्वू मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहाँ जिन्वू भी ये बात समझ जाता है कि अगर उसे इस मतलबी दुनिया में सर्वाइव करना है तो उसे इन मतलबी लोगों को मारना पड़ेगा। यहाँ अब जिन्वू दोबारा उठकर इन लोगों के पास आने लगता है और ये देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसे इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर कहने लगते हैं। लेकिन तभी जिन्वू डोंगसुक के एक साथी का सर काट देता है और उसे मार देता है, जिससे जिन्वू को दिए गए मिशन में 6 लोगों में से वो एक को किल कर देता है। यहाँ जिन्वू को ऐसा करते देख सभी लोग हैरान थे और सोचते हैं कि ई रैंक का हंटर अपने से ऊंची रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है। यही जिन्वू ने भी पहली बार एक इंसान को मारा था और ऐसा करके उसे अंदर से बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन जिन्वू सोचता है कि अगर वो इन लोगों को नहीं मारेगा तो ये लोग उसे मार देंगे। इसीलिए अब जिन्वू दूसरे लोगों पर भी हमला करता है और देखते ही देखते जिन्वू डोंगसुक की पूरी टीम को खत्म कर देता है। ये देखकर डोंगसुक को अब काफी गुस्सा आता है और डोंगसुक अपनी फुल पावर से जिन्वू पर हमला करता है, मगर जिन्वू बहुत ही आसानी से डोंगसुक को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर डोंगसुक अब जिन्वू से माफी मांगने लगता है और खुद को छोड़ देने के लिए बोलता है। मगर जिन्वू कहता है कि आज तुमने मुझे 3 बार जान से मारने की कोशिश की और अब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो। यहाँ जिन्वू डोंगसुक की बात नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है। इसके बाद जिन्वू का मिशन भी पूरा हो जाता है और साथ ही ये पोर्टल भी अब बंद होने लगता है। ये देखकर जिन्वू और जिन्हो दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। फिर ये दोनों हंटर एसोसिएशन को बताते हैं कि सारे हंटर्स को मॉन्स्टर्स ने मार दिया और हम दोनों किसी तरह से बचकर वहां से निकल आए हैं। यहाँ हंटर एसोसिएशन की वो लड़की सोचती है कि जरूर डी रैंक के हंटर जिन्होंने बाकी मॉन्स्टर्स को मारकर जिन्वू को बचा लिया होगा और ये लोग इस तरह बाहर आ गए होंगे। यही जिन्वू को सिस्टम का मिशन पूरा करने की वजह से अब कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं
और यहाँ जिन्हो भी जिन्वू की काफी तारीफ करता है और हम देखते हैं कि जिन्वू अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।